आप नीचे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो आपके साथ है तो सब कुछ पॉजिटिव में होगा। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, रियल वन, और आप सही बुलाहट के रास्ते में हैं, आपको 100% कंफ्यूजन आएंगी। 100% आप कंफ्यूज होंगे, 100% आप ट्रबल में होंगे। पर एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपके साथ है, और वहां से रास्ता निकलेगा जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं। आज मैं आपको डिक्लेयर करने के लिए आया हूं, आपके रास्तों को मैंने निकलते हुए रेगिस्तानों में से पानी के जैसे, समुद्र के बीच में रास्तों के जैसे मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। लेकिन मुश्किल यह है, क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में है या नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि क्या वो मेरी लाइफ में है या नहीं। इमेजिन करो एक शहर जिसका सबसे पुराना एमबीबीएस डॉक्टर, कि एक शहर में सबसे पहले जिसने एमबीबीएस की हो, एमडी की हो, एमडी तो होती नहीं थी तब, शायद उसको कुछ और होता था, वो आपको अगर बोल दे कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती, और उसका 70 साल का एक्सपीरियंस आपको ये बोल दे, क्या फिर भी आप प्रेयर करोगे? आप परमेश्वर में अड़े रहोगे? परमेश्वर जानबूझ के आपको ऐसी चीजों से निकालेगा आपके दिल को चेक करने के लिए कि क्या अब भी तू फेथफुल है, या तुझे विश्वास है। और 5 साल बाद वही डॉक्टर आपको बोल दे यू आर एब्सोल्युटली फाइन। परमेश्वर साबित करेगा, अगर मैं तेरे साथ हूं तो रास्ता मैं निकालूंगा। आप गिरेंगे, घबराएंगे, डरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, वापिस फिर से अड़े रहेंगे, आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे वापिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आत्मा में आपके लिए रास्ते खुलते हुए देखे हैं। रेगिस्तान में पानी की तरह, समुद्र में 2 भाग होते हुए मैंने आपके वे को ओपन होते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा आशीष आपके, हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, या मैं उसे सिर्फ यूज कर रहा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए आया हूं, या सिर्फ देखने के लिए आया हूं, या सचमुच उसका वचन, या सचमुच परमेश्वर मेरी लाइफ का अटूट अंग बन चुका है, जो ऐसा अंग बन चुका है कि अगर आशीष मिले तो भी वो मेरा परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बरकत मिले तो भी परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बढ़ाए तो भी, ना बढ़ाए तो भी। अगर ऐसा अटूट अंग परमेश्वर को आपने बना लिया है, तो परमेश्वर ऐसे अंगों को ढूंढते हैं जिन्हें वो ऊंचा कर सके, और ऐसा ऊंचा कर सके कि लोग एग्जाम्पल दे दे के बोले, देख खुदा ने कैसा बढ़ाया है, खुदा ने कैसा ब्लेस किया है। अगर आप तैयार हैं खुदाबंद को साथ रखने के लिए, क्या आप तैयार है कि नहीं? प्रॉब्लम यही है, ऊंचाई प्रॉब्लम नहीं, या नीचाई प्रॉब्लम नहीं, नीवापन प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। मैंने कहा रिश्ता ढूंढना आपके वश में है, पर वो निकलेगा कैसे ये आपके वश में नहीं। बिजनेस खोलना, लाखों करोड़ों भी हो तो इन्वेस्ट करना आपके हाथ में, लेकिन वो होगा कैसे फ्यूचर में, वो आपके हाथ में नहीं। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हो, पर अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी गलतियां करता है कई बार। तो वो गलती सिर्फ अगर आप पे हो, इसका मतलब प्रभु का फेवर आपके साथ नहीं। और आपने मांगना है, खुदावंद तेरा फेवर मुझ पे आए। और जब फेवर आप पे आता है, आप फिर टेस्टिमनी सुनते हो कि ये नौकरी के मैं काबिल नहीं था, पर सिर्फ मैं हूं जिसे ये मिली है। 1000 लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन मैं हूं जिसका ठेका निकला है। इसे फेवर बोलते हैं। और जब ये एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, लाख कोशिश कर ले पूरी दुनिया, इसे कोई हटा नहीं सकता। और जब ये आपकी लाइफ में आता है, तो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आते हैं। जब ये आप पे आता है, एक अजीब सा एक घेरा, एक सुरक्षा आपके पास रहती है।
आप जितने मर्जी बॉडीगार्ड रख लो, आपको मालूम है सुरक्षा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। जब आपका सोर्स परमेश्वर बन जाता है और आपको समझ आती है कि मेरा सोर्स परमेश्वर है, मेरा सब कुछ परमेश्वर है, अगर उसका फेवर मुझ पे होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। दानियेल ने कहा, बेलतशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, कि जब तेरे बाप को परमेश्वर ने गिराया था और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा और फिर से उसको बसाया था, क्या तुझे इसे देखकर नम्र नहीं होना चाहिए था? और तूने फिर से परमेश्वर के सामने मूर्खता की और तूने काठ और लोहे और अलग अलग धातु की मूर्तियों को पूजा, इसलिए परमेश्वर तुझे गिराता है। और लिखा उसी रात को उसका कत्ल हो गया। आपको लंबी उम्र देने के लिए प्रभु ने अपने पास बुलाया।